और वक्त हो गया है तेज रफ्तार खबरों का। शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। पाकिस्तान में शरीफ या इमरान राज, आज फैसला करेगी आवाम। 266 सीटों के लिए मतदान आज। 167 पार्टियां मैदान में। चुनाव में बिलावल भुट्टो की पीपीपी, नवाज शरीफ की पीएमएल और इमरान खान की पीटीआई के बीच मुख्य मुकाबला। पाकिस्तान में नवाज शरीफ रेस में सबसे आगे, देश को आर्थिक बदहाली से निकालने का किया वादा। नेशनल असेंबली के लिए 5000 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में। 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। पाकिस्तान की आवाम ने कहा, काम करने वाली पार्टी को वोट करेंगे। मतदाताओं ने महंगाई के मुद्दे को सबसे अहम बताया। पाकिस्तान में आम चुनाव लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अफगानिस्तान और ईरान से लगी सीमाओं को भी सील किया गया। पाकिस्तान में मतदान से पहले बड़ा धमाका, धमाके में एक शख्स की जान गई, बच्चे समेत 3 लोग घायल। किला अब्दुल्ला में पूर्व सेनेटर की गाड़ी पर हमला, फायरिंग में बाल बाल बचे पीडीएम प्रवक्ता हाफिज हमदुल्ला। बलूचिस्तान में चुनाव कार्यालयों को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक 3 धमाके, 25 से ज्यादा लोगों की मौत। बलूचिस्तान में हिंसक हमलों से आम चुनाव बाधित, मकरान और खारन इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित। आज संसद में यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र ला सकती है सरकार। आज लोकसभा में पेश हो सकता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। एनडीए की आर्थिक समृद्धि के लिए उठाए गए कदम की देंगी जानकारी। मोदी सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर लाएगी कांग्रेस। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर जारी करेगी ब्लैक पेपर। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा, कहा एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल। वो सच नहीं बोल सकते, झूठ बोलते रहते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी कर सकते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद जी के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी करेंगे जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में आज केरल के सीएम की अगुवाई में प्रदर्शन में केरल के मंत्री, विधायक और सांसद रहेंगे शामिल। सुबह 11 बजे सीएम विजयन और मंत्री केरल भवन से जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। विपक्ष के सभी सीएम को मार्च में शामिल होने का न्योता। सीएम विजयन ने कहा, आंदोलन का उद्देश्य केरल के अस्तित्व और उन्नति के साथ सभी राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा। गुजरात के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवत गीता। 6वीं से 12वीं तक के स्कूलों में भगवत गीता की पढ़ाई होगी। गुजरात विधानसभा से स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने प्रस्ताव का विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन। यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री झावर सिंह का बयान, कहा लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में भी लागू होगा यूसीसी कानून। यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में यूसीसी लागू करने की जरूरत, सीएम से चर्चा करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि देश में लागू होनी चाहिए समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक राष्ट्र एक कानून होना चाहिए। राजस्थान में यूसीसी लाने के बयान पर बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम, कहा चुनाव से पहले जनता को गुमराह करना बीजेपी की नीति रही है। किसान आज अपनी मांगों को लेकर संसद भवन तक निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च, जमीनों के बड़े मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आज उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायगढ़ में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, गठबंधन को लेकर चर्चा। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अमेरिका के इंडियाना में मृत पाया गया एक और भारतीय छात्र, इस साल की 5वीं और यूनिवर्सिटी की दूसरी घटना। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो में महिला अधिकारियों ने किया भारत का नेतृत्व, दुनिया देखेगी भारत की महिला शक्ति का दम। केन्या में ईसाई पंथ के नेता पॉल नथेंज मैकेंजी पर बड़ा आरोप, 191 बच्चों की हत्या का लगा आरोप। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिका का ड्रोन हमला, धुधु कर जली कार, सेंट्रल कमांड का दावा, मारा गया कताइब हिजबुल्लाह कमांडर। अमेरिकन सीनेटर ने रूसी ऑनलाइन गेम्स को बताया अमेरिका के लिए बड़ा खतरा, एनएसए को चिट्ठी लिखकर एक्शन की मांग की। अमेरिका के सैन डिएगो जा रहा सैन्य हेलीकॉप्टर लापता, एयरफोर्स बेस से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान, 5 सैनिकों की तलाश जारी। अमेरिका के कोलोराडो में बेपटरी हुई ट्रेन, हादसे में सैकड़ों गैलन डीजल बहा। स्लोवाकिया में कानूनी संशोधन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑफिस बंद करने का विरोध, लोगों ने संसद के सामने किया प्रदर्शन। नेपाल की विपक्षी पार्टी सीपीएन यूएमएल ने नेपाली सरकार पर हमला बोला है, रूसी सेना में भर्ती नेपालियों को वापस लाने की मांग। मालदीव में बढ़ते राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर आईएमएफ का दावा, मालदीव में ऋण संकट अब भी उच्च स्तर पर बरकरार। पीएम मोदी ने फिर किया तीसरे टर्म का जिक्र, कहा तीसरा टर्म अब दूर नहीं, कांग्रेस की वारंटी खत्म, मोदी की गारंटी चालू। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हमने अयोध्या, काशी, मथुरा 3 ही जगह मांगी, हमने अपना वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया।
कर्नाटक का फंड रोकने के आरोप पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कर्नाटक सरकार के झूठे दावे हैं, उन्हें 12,476 करोड़ की मदद दी गई। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्यों को बराबर पैसे दे केंद्र सरकार, कर्नाटक को सालाना 73,000 करोड़ का नुकसान। कर्नाटक सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, सिद्धरामैया सरकार पर केंद्रीय फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अजीत पवार को एनसीपी का चुनाव चिन्ह देने के बाद चुनाव आयोग ने शरद गुट को दिया नया नाम। शरद गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ मुंबई में एनसीपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा के बाद बांटा प्रसाद। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, जो एनसीपी के साथ हुआ वही शिवसेना के साथ हुआ था, पार्टी का नाम वापस लेना सही फैसला नहीं। शरद पवार गुट को नया नाम मिलने पर शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर साधा निशाना का। चुनाव आयोग सत्ताधारी दल की कर रहा है गुलामी। उत्तराखंड विधानसभा से समान नागरिक संहिता बिल पास, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी के जरिए देवभूमि से देश को मिलेगी दिशा, उत्तराखंड में सबके लिए अब समान कानून। यूसीसी बिल पास होने पर सीएम धामी ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं, यूसीसी लागू करने का अवसर मिला, हर नागरिक के लिए गर्व का पल। यूसीसी बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया हिंदू कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड से मौलिक अधिकारों का होगा उल्लंघन। उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास होने पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो इसे केंद्र में क्यों नहीं लाया जा रहा। यूसीसी बिल पर प्रकाश अंबेडकर ने उठाया सवाल का, उत्तराखंड सरकार के फैसले की हो जांच कि उन्हें बिल लाने का अधिकार है या नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि लोगों पर कानून थोपने का किसी को अधिकार नहीं, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का देता है अधिकार। ईडी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जारी किया समन, 17 फरवरी को पेश होने का आदेश। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा, कहा रिश्वत का पैसा आप नेताओं और आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में दिया गया। ईडी ने बताया कि रेड के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि छापेमारी के दौरान 4 लाख की विदेशी मुद्रा समेत 1,97,00,000 का सामान जब्त किया गया है। हमास ने योजना का खुलासा किया, गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम और मानवीय सहायता का प्रावधान। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज किया, हमास पर संपूर्ण जीत पर जोर दिया। इजरायल पर दबाव बनाने के लिए तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात। दोहा में बोले एंटनी ब्लिंकन, अब भी बहुत काम किया जाना बाकी है, इसे हासिल करने की कोशिश जारी रहेगी। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में बम बरसाए हैं, हिजबुल्लाह की निगरानी चौकियों और सैन्य ठिकाने तबाह हुए। ऑटोमोवस के पश्चिम से रूसी एंटी टैंक मिसाइल का यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमला, 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के A-52 ने लोहांस्क में बारूद बरसाए, कई यूक्रेनी कमांड पोस्ट और बख्तरबंद वाहन तबाह। यूक्रेन के नए हथियार ग्रुप 13 से दुश्मन में खौफ, यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से रूसी युद्धपोत को तबाह किया। सेरेब्रियांस्की वानिकी में तैनात यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के पास रूस का हमला, ग्रैड MLRS से इलाके में तबाही। खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आर्कटिक में सैन्य विस्तार के लिए रूस ने चीन के साथ सहयोग बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा 2 बार हम इधर उधर हो गए थे लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले सीट शेयरिंग पर मिलकर करेंगे बातचीत, सीट को लेकर सबको पहले से ही पता है। बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफे से इनकार किया, 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का बड़ा खुलासा, करीबी अधिकारियों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर जारी विवाद को लेकर आज यूथ कांग्रेस मार्च निकालेगी, मार्च के बाद नगर निगम दफ्तर का घेराव। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले अभी करें इंतजार, जानकारी मिलने पर बताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा जयंत चौधरी के एनडीए में जाने से किसान, युवाओं और पिछड़ों की लड़ाई कमजोर होगी। जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की चर्चा पर बोले अखिलेश यादव, कहा जयंत चौधरी ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे, दुनिया को समझते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी समिति ने सीपीआई नेता डी राजा से मुलाकात की, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गुलाम नबी आजाद ने चर्चा की। बीजेपी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, 17 और 18 फरवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में होगी बैठक। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव की जानकारी जुटाकर आने को कहा गया है। बैठक को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में 9 फरवरी को राबड़ी देवी और मीसा भारती की होगी पेशी, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन से मुलाकात की, दोनों के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है। हरदा अग्निकांड में मारे गए लोगों के परिजनों से एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुलाकात की, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में सीएम की बड़ी कार्रवाई, डीएम ऋषि गर्ग का तबादला, एसपी संजीव कंचन को भी हटाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मारी गोली, आतंकी हमले में अमृतसर के रहने वाले अमृतपाल सिंह की मौत। झारखंड के चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़, नक्सलियों की फायरिंग में पुलिस के 2 जवान शहीद, 1 घायल।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी नक्सली चंदना उर्फ सत्यम ढेर। सांसद दानिश अली को जान से मारने की धमकी मिली। दानिश अली ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दानिश अली ने कहा कि मैं ऐसी धमकियों से डरूंगा नहीं, मुझे धमकी के जरिए चुप कराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी मार्केट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से सड़कें बंद हुई। सड़क बंद होने से सब्जियों और फलों के दाम बढ़े। महाराष्ट्र के नांदेड़ में फूड पॉइजनिंग से बताया जा रहा है कि कई लोग बीमार हो गए हैं। लोहा तालुका में कार्यक्रम के दौरान खाया गया था खाना। अरुणाचल के सेला पास में 2 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। दोनों सुरंगों के बनने से तवांग तक भारतीय सेना की पहुंच हुई आसान।